मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं कंडीशन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। इसको अगर हम देखें तो इसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए हैं, कुछ अलग भी होंगे हमारे। तो हमारे सामने जो एक चैलेंज होगा वो ये होगा कि हम क्वेश्चन को समझ पाएं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए तो फिर हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। अभी तक क्या होता था, मैंने आपको क्वेश्चन जो भी लिखा उसको समझा दिया कि इसमें करना क्या है, फिर आप उसको कर पाए या उसके बारे में सोच पाए कुछ भी। इंडस्ट्री की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका क्लाइंट होगा जिसके लिए आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे, वो आपको समझाने नहीं आएगा। वो एक डॉक्यूमेंट आपको मेल कर देगा जो आपसे वो काम करवाना चाहता है। आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझना ही होगा कि ये क्या काम कराना चाहता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी की आदत डालेंगे कि कोई बोलेगा और हम सुनेंगे और तभी सीखेंगे, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, क्योंकि हमेशा कोई बोलकर आपको नहीं समझाएगा। आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आपकी आईटी इंडस्ट्री की मान के चलो 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर कोई कंपनी आती है और आपको एक क्वेश्चन पेपर देती है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से 50% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि उनको यही नहीं पता था करना क्या है क्वेश्चन में। अगर कोई बोलकर समझा देता कि इसमें ये करना है इसमें ये करना, तो शायद कर लेते वो। है ना। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इनपुट इज इंटीजर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन। तो पहला वाला समझ में किसी को शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का है, ये भी आप कर लोगे। अब तीसरे वाले में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 5 और बोथ। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको किसी नंबर का टेस्ट करना है कि वो 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है या दोनों से डिवाइड होता है। तो अब अगर कोई नंबर दोनों से डिवाइड होता है तो प्रेफरेंस आपको क्या रखनी होगी? बाई बोथ। और अगर कोई एक से डिवाइड होता है तो फिर किसी एक की रखनी होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप सोचो कैसे इस काम को आप करोगे। है ना। किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? इफ के आगे क्या लिखोगे ऐसा जिससे कि इफ ट्रू दे दे कि हाँ भाई ये डिवाइड होता है 3 से। मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या का मॉडुलस 3 से लो, रिमाइंडर 3 से लो, अगर वो 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब वो 3 से भाग हो गया। इसी तरह से अगर मुझे चेक करना है कि 5 से होना है तो किसी भी संख्या का रिमाइंडर 5 से लो, अगर वो 0 आ जाए तो 5 से डिवाइड होता है। और अगर मुझे दोनों से चेक करना है तो दोनों कंडीशन लगाओ, बीच में क्या लगेगा? एंड लगेगा। अब सबसे पहले आपको ये वाली कंडीशन लगानी है, एंड वाली, फिर अकेली 3 वाली, फिर अकेले 5 वाली। अगला प्रोग्राम है। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, उन 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है। अब इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ 10वां क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको अपने आप पढ़ना है, समझना है। जिसको जो समझ आए उसके हिसाब से आपको बनाना है, क्योंकि आपको ये भी सीखना होगा। ठीक है। तो अब 10th क्वेश्चन ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये मेन्यू ऑप्शंस आएंगे। W विड्रॉ के लिए, D डिपॉजिट के लिए, C बैलेंस चेक करने के लिए, और इनिशियल अमाउंट यूजर से इनपुट लेना है। आप विड्रॉ कर सकते हैं
अगर बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, नहीं तो नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम को मैं आपको चलता हुआ दिखाता हूँ, है ना, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्या आप इसमें करने वाले हैं। ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी बैंक में गए और आपने अपना अकाउंट ओपन कराया, तो एक इनिशियल बैलेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इनिशियल बैलेंस बताओ कितना है। आपका अकाउंट खुल गया है, अब इनिशियल बैलेंस बताओ कितना है। हमने कहा जी 5,000। तो अब आपका प्रोग्राम इस बैलेंस को रिसीव करेगा एक वेरिएबल में, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि अब इस बैलेंस के आगे क्या करना चाहते हो। इनमें से कोई एक ऑप्शन बताओ। अगर आपको इसमें और रुपए जमा करने हैं तो डी प्रेस कर दो, इसमें से कुछ निकालना है तो डब्ल्यू प्रेस कर दो, और बस देखना है कितना अमाउंट था तो सी प्रेस कर दो। तो मान लो मैंने यहाँ पे डी लिखा। अब मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने इनिशियल बैलेंस दिया था उसमें कितना डिपॉजिट करना है। मैंने कहा 200 रुपये जमा कर दो। कह रहा है अपडेटेड बैलेंस हो गया आपका 5,200 रुपये। उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम एक एग्जीक्यूशन के लिए है। एक बार में एक ही एक्शन आप कर पाएंगे। ठीक है, वैसा नहीं है जैसा हम रियल में देखते हैं। अब अगर मुझे इसके विड्रॉ को समझना है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। एक बार में एक एक्शन का ही प्रोग्राम है। एंटर इनिशियल बैलेंस मान लो 2,000। क्या करना है, विड्रॉ करना है। बताओ कितना विड्रॉ करना चाहते हो। हमने कहा 2,100 रुपये। तो हो ही नहीं सकते, तो मना कर दो, है ना। फिर प्रोग्राम चलता है। हमने कहा 1,000 रुपये बैलेंस है, विड्रॉ करना है। कितना करना, हमने कहा 100 रुपये। अब हो जाएगा अपडेटेड बैलेंस 900 रुपये। उसके बाद बैलेंस कितना, हमने कहा 400 रुपये। क्या करना है, विड्रॉ करना है। मना कर रहा है, क्या विड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब इस प्रोग्राम को देखो। इस प्रोग्राम में, इस सिनेरियो में ये गिवन है कि जब आप विड्रॉ करने की बात करते हैं तो आप बैलेंस, अगर आपका 500 के इक्वल या उससे ग्रेटर है तभी आप विड्रॉ कराएंगे। अगर आपका इनिशियल बैलेंस 500 से कम हुआ तो आपको यूजर से पूछना भी नहीं है, मना कर दो सीधे सीधे कि भाई आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। विड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपके अकाउंट में 500 जरूर होना चाहिए। और अगर मान लो आपके अकाउंट में 500 से ज्यादा है तो आप विड्रॉ कराओ, लेकिन विड्रॉ फिर एक्चुअल में तब होना चाहिए जब वो अमाउंट लेस होना चाहिए। जैसे 2,000 थे आपके खाते में, अब आप 2,100 विड्रॉ करना चाहते तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से 10th क्वेश्चन क्या है, मैंने उसको पूरा चलाकर आपको बता दिया। ये 10th क्वेश्चन है। इसको समझने में मोस्टली स्टूडेंट को चैलेंजेस आते हैं, अब शायद आपको नहीं आने चाहिए। ठीक है, बाकी 9 के 9 क्वेश्चन आप समझोगे, बैठोगे, टाइम दोगे तो आप कर भी लोगे उन्हें। ठीक है, ये आपको सीखना होगा। लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब तक ये चीज नहीं आएगी आप इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं हो पाओगे, क्योंकि कोई आपको बोलकर नहीं समझाता इंडस्ट्री के अंदर। किसी पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, सब अपने काम में लगे रहते हैं। या ये कह लो किसी को कुछ आता ही नहीं है, कोई इसलिए कुछ बताता ही नहीं है आपको, अपने आप देखो कैसे करोगे, है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना शुरू करते हैं यहाँ पर। बहुत छोटा सा काम करने के लिए एक प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। वो काम ये है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिया मैंने।
नंबर की वैल्यू 5 कर दी, एक और वेरिएबल लिया, लेट अस सपोज आई ले लिया, जिसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये दो वेरिएबल्स क्यों बनाए गए हैं और इनकी वैल्यूज यही क्यों रखी गई हैं। अब मुझे करना यह है सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दिखाना है। तो सर आसान सा काम है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट आ गया 5। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और आपको आई की वैल्यू को +1 करना है। यानी कि आई में जो भी है उसमें +1 करके वापस से आई में असाइन कर दो। आई प्लस इक्वल 1, इसका मतलब है आई की वैल्यू अब 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। अब नम वेरिएबल में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब फिर से नम वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन अभी जो आई की वैल्यू अपडेट हो गई है उसके साथ आपको करना है। तो हमने कर दिया। तो अब बताओ यहां पर आउटपुट देखने वाले को क्या दिखाई देना चाहिए? 10। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमसे कहा गया इस काम को लगातार करो 10 बार। अभी आपने 2 बार करा है, अब लगातार इस काम को 10 बार करना है। हमने कहा कौन करेगा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करके कर दो, बस करना है। हो गया। अब आउटपुट देखने वाले को क्या आउटपुट दिखाई देना चाहिए? यहाँ पर 5, यहाँ पे 10, 15, फिर 20, ऐसी तो आएगा। ये तो 5 ही है हर बार, मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से। तो देखने वाले को 5 का टेबल नजर आना चाहिए कि 5 का पहाड़ा है सर ये तो। ठीक है, अब हम इसमें 5 की टेबल में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं किसी और कॉन्सेप्ट में। वो कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो स्टेटमेंट लगातार आप लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो लगातार? क्योंकि मुझे इसी स्टेटमेंट को ही बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए मैंने इनको लगातार लिखा हुआ है। अब सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी स्टेटमेंट को या इस तरह के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मुझे लगातार 1000 बार एग्जीक्यूट करना है, तो 1000 बार लिखोगे तो खैर नहीं, आप कंट्रोल सी कंट्रोल V करोगे तो हो सकता है उसमें फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाए। 2 4 बार कंट्रोल सी कंट्रोल V तो कर भी लोगे, 1000 बार में तो शायद वो भी नहीं करना पसंद करोगे आप। और चलो आप कर रहे हो, तो ये बताओ क्या प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस नहीं बढ़ रही हैं? आप चाहे खुद लिखो या कॉपी पेस्ट करो, लाइन तो फिर भी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। हमने कहा लाइन तो बढ़ेंगी। तो अब क्या चाहते हो? हम पाइथन से ये चाहते हैं कि अगर हमें इस तरह के स्टेटमेंट को लगातार 10 बार रन करना है तो 10 बार लिखवाओ मत हमसे, लिखवाओ एक बार लेकिन रन करा दो 10 बार। बाय डिफॉल्ट कोई भी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है। अगर आप उसी स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो दोबारा लिखना ही पड़ता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन अब हमें जो नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस नए चैप्टर में हमें यही सीखना है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को लगातार कई बार एग्जीक्यूट करना हो तो उतनी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिखो और वो लगातार कई बार रन किया जा सकता है। यही हमारा अगला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम होता है लूप, LOOP। Loop provides the facility to execute set of statements again and
अगेन एट सेम पॉइंट इन प्रोग्राम। तो लूप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको बारंबार एक ही जगह पर आप रन करना चाहते हैं, तो आप लूप का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। अब जैसे कंडीशन को अगर पाइथन में इंप्लीमेंट किया जाए, तो हमारे पास दो तरह की कंडीशन हमने पढ़ी थी, इफ कंडीशन और मैच कंडीशन। इफ कंडीशन में हमारे पास फुल कंट्रोल होता था कि आप कंपैरिजन जब करेंगे इफ के आगे इक्वल करो, चाहे लेस देन करो, चाहे ग्रेटर देन करो। लेकिन जब हम मैच कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें हम केस डिफाइन करते हैं जिसमें कोई कंपैरिजन का सिंबल यूज नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो इक्वल कंपैरिजन की बात करता है। तो इसी तरह से जब हम लूप को कोड में लिखेंगे, तो पाइथन में दो तरह के लूप भी हमारे होते हैं। एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। जिन लोगों ने C++, जावा डॉट नेट लैंग्वेज में से कुछ भी पढ़ रखा है, तो वहां पर उन्होंने तीन लूप को पढ़ा होगा, वाइल, फॉर, और तीसरा कौन सा था, डू वाइल लूप। अब जिन लोगों ने डू वाइल पढ़ा है, अगर वो अपने आप से पूछें कि उन्होंने कितने प्रोग्राम बनाए थे डू वाइल का यूज करके, तो आंसर आता है जब पढ़ाया गया था उतने ही प्रोग्राम, उसके बाद हमने कभी उसका दोबारा यूज करा ही नहीं होगा। बराबर। हम किसी और लैंग्वेज में क्या है उसको डिस्कस ना करके पाइथन लैंग्वेज में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं किसी भी काम को बार बार करने के लिए। कब कौन सा यूज करना चाहिए, जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर उनका कंपैरिजन भी कर लेंगे कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो कोई नंबर ऐसा हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कि पहला वाइल ही होता है फिर फॉर आता है। और आप सोचो सर, मेरा दोस्त किसी और जगह पढ़ता है, उसको पहले फॉर पढ़ा दिया था फिर वाइल पढ़ाया, तो वो सही है कि हम सही हैं? दोनों ही सही है भाई। एक सीक्वेंस है, मैं पहले वाइल पढ़ा रहा हूँ फिर फॉर पढ़ाऊंगा। हो सकता है कोई और आपको पढ़ा रहा होता पाइथन, तो पहले वो फॉर पढ़ाता फिर वाइल पढ़ाता। तो सबका अपना अपना सीक्वेंस है समझाने का। ठीक है, तो दोनों पढ़ने हैं, ये रूल है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कि पहला ये है कि पहला वो है। ठीक है। मुझे लगता है वाइल लूप पहले पढ़ाने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो अब बात करते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होगा, क्या लिखें ऐसा प्रोग्राम में कि हम वाइल लूप पर काम कर पाएंगे। ठीक। तो वाइल लूप के पाइथन में दो सिंटैक्स हैं। पहला सिंटैक्स वाइल। अब वाइल के साथ सेम इफ की तरह ही यहाँ पर एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखना होता है। जैसे इफ के साथ बूलियन एक्सप्रेशन आता था, तो इफ की अगर वो बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड चलता था, नहीं तो इफ के अंदर का कोड नहीं चलता था। सेम कहानी यहाँ पर है कि वाइल के साथ भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको लिखना है। एक ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखिए जिससे ट्रू फॉल्स रिजल्ट बनता हो। अब जिन स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना चाहते हैं उनको एक लूप के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो जैसे हम इंडेंटेड ब्लॉक बनाते थे इफ का, एल्स का, मैच केस का, उसी तरह से वाइल लूप का भी इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। और इंडेंटेड ब्लॉक जिस स्टेटमेंट का बनाया जाता है, पहले उस स्टेटमेंट के आगे कॉलॉन लगाया जाता है, और कॉलॉन लगाने के बाद
फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से इंडेंटेशन का यूज करके हम उसके स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला सिंटैक्स वाइल का। दूसरा सिंटैक्स, दूसरे सिंटैक्स में वाइल लूप के साथ ऑप्शनल एल्स ब्लॉक भी अलाउड है पाइथन में। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वाइल के साथ बिल्कुल वैसा ही जैसा इफ के साथ, लेकिन यहाँ पर हम इफ के साथ एल्स ब्लॉक लगा सकते थे, पाइथन में वाइल के साथ भी एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती। तो ये सिंटैक्स हो गया आपका वाइल लूप का। इसी तरह से बात करते हैं फॉर लूप के सिंटैक्स की, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो अभी मैं लिख देता हूँ, जब करेंगे प्रैक्टिस फॉर की तो इसको और डिस्कस करेंगे। पढ़ेंगे अभी, है ना। अभी तो बस सिंटैक्स थ्योरी के हिसाब से लिख दिया है। जब फॉर लूप पढ़ाएंगे तो समझाएंगे इसको ये क्या होता है। तो पहले हम वाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फॉर पर आएंगे और फॉर की बात करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम अभी सीधे नहीं बनाएंगे वाइल से, पहले कोई बहुत बेसिक सा आसान सा प्रोग्राम बनाएंगे। क्या चाहते हो? हमने कहा बस एक मैसेज है हेलो, इसको 3 बार रन करके दिखा दो। लिखना एक बार है लेकिन आउटपुट में 3 बार आए। अगर हमें वो समझ में आ गया तो फिर और भी आगे प्रोग्राम देखेंगे। तो मैं हेलो मैसेज प्रिंट एक बार लिखूंगा, बट मैं चाहता हूं ये चले 3 बार।
तो अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो मुझे इस स्टेटमेंट को वाइल लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, जिस स्टेटमेंट या जिन स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना है उनसे पहले मैंने वाइल लूप लगाया। तो वाइल कीवर्ड है, डब्ल्यू छोटा बनेगा, WHIL। तो वाइल एक कीवर्ड का नाम है पाइथन के अंदर। जो 35 कीवर्ड होते हैं उनमें से एक हमारा वाइल है। उसके बाद यहां पर आपको एक कंडीशन लिखनी है जो कि बूलियन रिजल्ट वापस करे। अब क्या लिखूं मैं यहां पर, मुझे नहीं पता कि क्या लिखें यहां पर। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या करा, अपनी तरफ से कोई भी एक कंडीशन डिफाइन कर दी अपने मन से। यहां लिख दिया मैंने 5, या मैंने लिख दिया 1 is less than 3, ऐसे ही लिख दिया अपने मन से। उसके बाद कॉल ऑन लगाया और इस स्टेटमेंट को वाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में लिख दिया। अब इंटरप्रेटर कैसे बिहेव करता है उसको समझते हैं। तो इंटरप्रेटर कह रहा है कि मैं इस स्टेटमेंट को पहली बार चलाने के लिए इस वाइल की कंडीशन को चेक करूंगा। अगर ये ट्रू आती है, अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है, तो मैं लूप के अंदर जाऊंगा और जितने स्टेटमेंट लिखे हैं, 1 2 3 जितने लिखे हैं उन सबको रन करा दूंगा। उसके बाद हमने कहा इफ भी तो यही करता है। अगर मैं यहां पर इफ लगा दूं तब भी तो यही बात होती थी कि जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब इफ के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे। और वाइल में भी आप यही बता रहे हो कि जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे। डिफरेंस आता है कि अगर ये वाइल है तो इंटरप्रेटर आगे का कोड नहीं चलाएगा, अभी वापस से इस लूप के पास आ जाएगा। अगर ये इफ होता तो दोबारा इसके पास नहीं आता, आगे बढ़ जाता, आगे कोड को रन करता। तो अब ये लूप है, इस वजह से इंटरप्रेटर वापस वाइल के पास आया और दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये फिर से ट्रू आ गई तो फिर से अंदर जाएगा वाइल के और इस स्टेटमेंट को रन कर देगा। 2 बार आउटपुट आ गया। अब हमने कहा फिर वापस जाएगा वाइल की कंडीशन टेस्ट करने, और अगर ये फिर से ट्रू आ गई तो फिर से रन कर देगा। तो सर ऐसे करके चलता ही रहेगा। हमने कहा इसी का नाम तो लूप है ना, इसी को तो लूप कह रहे हैं, चलता ही रहा। तो सर कभी खत्म भी तो होगा। तो इंटरप्रेटर कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करने आऊं तो ये कंडीशन फॉल्स मिल जाए मुझे। अगर ये कंडीशन फॉल्स मिल गई तो मैं लूप के अंदर नहीं जाता, फिर आगे के कोड को रन कराना शुरू कर देता। तो हमने कहा अब ये बताओ, मान लो ये कंडीशन ट्रू आ रही है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो आप कब तक आओगे ऐसे। तो इंटरप्रेटर करा इनफाइनाइट बार, मैं रुकूंगा ही नहीं। मैं इस पर बार बार आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा, तब तक आऊंगा जब तक ये ट्रू देता रहेगा। अगर इसने फॉल्स दिया तभी मैं रुकूंगा, और इसने कभी फॉल्स नहीं दिया तो फिर ये प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। इन्फानाइट हो गया ये अब, क्योंकि वाइल कह रहा है कि मेरी कंडीशन ऐसी है, लिखने वाले ने ऐसी लिखी है, को कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। और इंटरप्रेटर कह रहा है कि मैं बार बार आऊंगा और मुझे ट्रू मिल रहा है इसलिए चल रहा हूँ। तो सर ऐसे बैठ ही रहेंगे हम। तो हमने कहा नहीं, कंट्रोल सी प्रेस करने से जो भी एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर कर रहा था उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप इस लूप को खत्म करना चाहते हो तो ये हो गया। अब हमें इतना समझ में आ गया, भले ही हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि वाइल लूप से किसी भी काम को बार बार तो कराया जा सकता है। सामने देखा है हमने, हजारों लाखों बार होते हुए इस आउटपुट को देखा है। अब क्या करें। हमने कहा इस कंडीशन के बारे में सोचिए, कुछ ऐसा करिए कि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो। हमने कहा हो ही नहीं सकती, 1 हमारा लेस है 3 से। तो ये बात तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आज पूछोगे तब भी, कल पूछोगे तब भी, 1 घंटे बाद पूछोगे तब भी।
एक साल बाद पूछोगे तब भी। तो इंटरप्रेटर को तो कभी ये फॉल्स मिल ही नहीं सकता। अब कुछ ऐसा बताओ पाइथन में जो बदल सकता हो, क्योंकि वन वन ही रहेगा, नहीं बदलेगा। थ्री थ्री रहेगा, नहीं बदलेगा। ऐसा क्या है पाइथन में जो बदल सकता है अपनी वैल्यू को? वेरिएबल। तो हमसे कहा गया देखो, अगर आप इस लूप को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हो, फाइनाइट की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को वेरिएबल के साथ इंप्लीमेंट करो। तो संभावना है कि अगर वो वेरिएबल है तो हो सकता है उसकी वैल्यू ऐसी बदले कि वो फॉल्स हो जाए। हमने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। तो अब मैंने वन को कोई वेरिएबल मान लिया। क्या नाम से बनाओगे वेरिएबल? कुछ ही मान लो जो आपका मन करे। आई मान लो, हमने कहा आई मान लो, ए मान लो, बी मान लो। अब अगर आप यहाँ पर आई वेरिएबल लिख रहे हो तो मेक श्योर आई वेरिएबल डिफाइंड भी होना चाहिए, क्योंकि रूल था कि किसी भी वेरिएबल का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपने उसको पहले डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब वाइल से पहले फिर मुझे इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो बताओ इनिशियल वैल्यू आई की कुछ तो रखोगे, हमने कहा बनी रख लेते हैं। चलो, अब इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन कराता है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है। आई वेरिएबल डिफाइन हो गया, आउटपुट में कुछ नहीं आया, सिर्फ डिफाइन हो गया। इंटरप्रेटर को पता है कि आगे का कोड अगर आई का इस्तेमाल करेगा तो करने देना है। अब ये लाइन चली, आई की वैल्यू यहां पर बन रखी गई, कंडीशन चेक करी गई, ट्रू आई, आउटपुट आ गया हेलो। अब इंटरप्रेटर दोबारा आया कंडीशन चेक करने, आई की वैल्यू अभी भी क्या बनी हुई है? बन। फिर ट्रू हो गया, फिर हेलो आ गया। इंटरप्रेटर फिर तीसरी बार आया, तो सर आई की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? फिर ऐसे बनी रहेगी। तो सर ऐसे तो ये फिर से इनफाइनाइट ही हो जाएगा, कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो कोई ऐसा हम लॉजिक लगाते हैं कि वाइल के अंदर आई को बदलें। तो हमने आई को प्लस इक्वल वन कर दिया। अब देखो, पहली बार आई की वैल्यू वन, वन इज लेस देन थ्री, सही, प्रिंट हो गया ये हेलो। और आई की वैल्यू अब वन से बढ़कर कितनी हो गई हमारी? टू। आई की वैल्यू बदल गई। अब जब लूप सेकंड टाइम चला होगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू टू जो अभी अपडेट हो गई है वो कंसिडर हुई होगी। तो सर टू भी तो छोटा ही है, हमने कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, हेलो प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू टू से बढ़कर क्या हो गई? थ्री। अब लूप जब तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पर थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स का मतलब है अब लूप टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम लूप के आगे कुछ लिखा है तो अब वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने समझाने के लिए इसके आगे एक बाय मैसेज डाल दिया। तो अब देखने वालों को आउटपुट में हेलो कितनी बार दिखाई देगा? दो बार, उसके बाद बाय आएगा एक बार। अब मैं देखने वाले को हेलो को तीन बार दिखाना चाहता हूं, तो बताओ क्या कॉम्बिनेशन यहां पर बनाए जा सकते हैं कि जिससे देखने वाले को हेलो तीन बार नजर आए? तो पहला कॉम्बिनेशन है कि आप यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा दो, ताकि जब आई की वैल्यू थ्री हो तब भी कंडीशन क्या बनी रहे? ट्रू बनी रहे, और हेलो प्रिंट हो जाए। और जब आई फोर हो जाएगा तो फोर ना तो छोटा है ना बराबर है। पहला पॉसिबिलिटी तो ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि भाई इसको लेस ही रखो, शुरुआत आई की वन से ना करके कितने से कर देते हैं? जीरो से कर देते हैं। तो जीरो पे ट्रू, वन पर ट्रू, टू पर ट्रू, थ्री पर फॉल्स, कोई बात नहीं, तीन बार तो चली गया हमारा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? आई को बनी रख लो, लेस देन ही रख लो, और यहाँ पे फोर कर दो, तब भी तो काम हो ही जाएगा अपना। हमने कहा सोचो, थोड़ा और बैठे फुर्सत में तो और पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन में बना ही लूंगा ऐसे करके। तो है ना, तो कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि अगर लूप से तीन बार काम करना है तो कैसे कराया जाएगा। आप सोचो, आपको जो समझ में आ जाए या जो आपकी रिक्वायरमेंट में ज्यादा फिट हो जाए उस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लो अपना। कॉम्बिनेशन का मतलब एक वेरिएबल लेके चलना पड़ जाता है हमारे लिए, रूल तो नहीं है, बट 100 में 99 बार ऐसा देखा गया है कि वाइल का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी जाती है मुझे।
है ना। और उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू के साथ मुझे समझना पड़ता है, और उस वेरिएबल के साथ ये कंपैरिजन क्या लगेगा ये मुझे देखना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन और साथ में ये जो प्लस करना है ये देखना पड़ता है। चलो, तो अब मुझे वाइल लूप का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है वाइल लूप का यूज करके, इस बार सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करनी है, 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 करके दिखाओ, कोशिश करो। बनाओ प्रोग्राम एक जिसमें वाइल लूप का यूज करके आउटपुट में जैसे मैंने हेलो प्रिंट कराया है, हेलो ना आए, आउटपुट में आप 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। इसके अलावा जो वेरिएबल आई है इसी को ही प्रिंट करा दो, है ना। करके देखो, टूटा फूटा लिखो। हाँ हाँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे लिखता i = i+1 तो आप सही थे। तो प्लस इक्वल इसका कॉम्बिनेशन है। प्लस इक्वल का मतलब है आई में जो बढ़ेगा वो वापस से जाके आई में असाइन भी हो जाएगा, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट कहलाता है। फाइल की स्पेलिंग गलत है, प्रोग्राम के तीन और सेव करो और उस लोकेशन को सेव करो जहाँ पाइथन इंस्टॉल हो। और बताओ, लगाया तो आप सही है, और छोटी सी एक लॉजिकल मिस्टेक हुई है। लगाओ दिमाग। अगर हम कहीं पर प्रिंट में किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल को लिखते समय उसको कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं। अगर हम वेरिएबल को कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा और वो एज इट इज प्रिंट होता रहेगा। तो जब आप प्रिंट आई लिख रहे हो तो वहां पर हेलो वाली स्टाइल में लिखना कि कोट्स लगाकर आई लिख दिया, फिर तो हर बार वो आई प्रिंट करता रहेगा। आई एक वेरिएबल है, प्रिंट में सिंपल आई लिखना है बिना कोट्स का पेयर लगाए हुए।
ये लिखो, बंद कर लिखो, बैरल का नाम सही लिखा है, पर ये लिखो। पहली बार वाइल कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट आई कराया उसने, उसके बाद वो वाला स्टेटमेंट चलाया, आई प्लस इक्वल वन, उसके बाद वाइल दोबारा दोबारा है, तो कौन सा काम है? तब ये ट्रू होगा, तो इसके अंदर जितने स्टेटमेंट सारे चलेंगे, दो लिखे हैं, दो चलेगा और एक और चलेगा, फॉल्स होने पर वो चलेंगे जो वाइल ब्लॉक के बाहर लिखे हैं। बस प्रिंट करो। आई प्रिंट करना। देखो भाई, क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, गलतियां तो होती रहेंगी सीखते समय। तो अब यहाँ पर मैंने कहा 1 से लेके 5 तक जाना है, तो काफी लोगों ने इतना तो लिख ही लिया था। ठीक है, बाई की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस सिंपल हमारा। अब गलती हम लोग जो कर रहे थे वो ये, हम ये लिख कर बैठ गए थे। हमें लग रहा था कि आई को प्रिंट करना है ना। और जब इसको रन कराया, जब इसको हमने रन कराया, तो बार बार आई ही प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, अब जब बार बार आई ही प्रिंट हुआ, है ना, इसका मतलब ये है कि प्रिंट में अगर हम कोई भी चीज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो स्ट्रिंग ही है। उस नाम का अगर वेरिएबल है तो भी वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा। तो अगर ये वेरिएबल है तो आपको उसको बिना कोट में लिखना है, ऐसे करके। अब आई की वैल्यू जो जो होती जा रही होगी वो प्रिंट होती चली जाएगी। अब आपको 5 तक जाना है, तो या तो यहाँ पे 6 कर दो या <= 5 लगा दो। ठीक है। अब कभी कभार अगर आप क्लास में आओगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप है, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है? डेली क्लास में आओ तो पता चले कितने ग्रुप बन गए हैं या कौन कौन ग्रुप में है, कैसे ऐड हो गए। हफ्ते में 2 दिन आओगे तो काम तो चल नहीं पाएगा। तो ग्रुप में अभी कोई अगर ऐड नहीं है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 9289097287। या फिर जहाँ से आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए आईडी पासवर्ड मिले हैं, उन्हीं से कहना है कि सर आईडी पासवर्ड तो दे दिया आपने, ग्रुप में ऐड नहीं करा। तो वही आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे इस बार क्या करना है, 5 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। 5 4 3 2 1, लगाओ दिमाग। आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए, 5 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए।
तो काफी लोगों का इन्फानाइट लूप जाएगा, तो कंट्रोल सी यूज करना। अगर इन्फानाइट चला जाए तो जाएगा, आधे से ज्यादा को जाएगा। कंट्रोल सी से कैंसिल हो जाएगा, पर सही करना। दूसरा सिनेरियो जो आप में से काफी लोगों के आ सकता है, वो ये कि एक बार ही नहीं चल रहा है, तो बिना आउटपुट के बंद हो रहा है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है। यहाँ पर फिर एन लिखा रहेगा। दिमाग ना, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा होने की वजह ये रही होगी कि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही होगी। सोचो आई की वैल्यू आपने 5 रखी, अब 5 बड़ा है 1 से, सही है, ट्रू हो गया, अंदर आ गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बढ़कर? 5 से 6। अब लूप जब चलेगा तो 6 ग्रेटर है 1 से, तो 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है, 7 जितना भी आगे जाओ सब बड़ा ही होगा, इसलिए इनफाइनाइट आ रहा है। चलो देखो भाई, तो अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें 5 से लेकर 1 तक जाना है। तो जो वेरिएबल हम प्रिंट कर रहे हैं, अच्छा ये भी क्लियर है कि प्रिंट कोई वेरिएबल ही करना है, क्योंकि हर बार फिक्स वैल्यू प्रिंट नहीं करनी। हेलो हेलो, हर बार अलग अलग वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हर बार अलग अलग वैल्यू प्रिंट तभी हो सकती है जब कोई वेरिएबल हो प्रिंट होते समय। तो अब मान लो यही वेरिएबल मान लेते हैं, यही प्रिंट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू पहली बार में आउटपुट में 5 दिखाना चाहता हूँ, तो शुरू कर देते हैं 5 से। अब 5 के बाद जब लूप अगली बार चले तो मुझे यहाँ पर 4 चाहिए। तो अब ये बताओ, अगर आई की वैल्यू शुरू में 5 से कर रहा हूँ और नेक्स्ट लूप एग्जीक्यूट होने पर मैं आई की वैल्यू चाहता हूँ कम हो जाए, तो यहाँ पर मुझे प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा? माइनस। तो सीखने वाला पॉइंट ये है
कि जो लूप का वेरिएबल है उसमें कोई रूल नहीं है कि प्लस ही करना होता है, माइनस भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्लस और माइनस बनी होता है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट में 2 करना पड़े, 3 करना पड़े, 5 करना पड़े, 10 करना पड़े। हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़े। इसका मतलब जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्लस होगी, माइनस होगी, डिवाइड होगी, पहले से कहीं नहीं लिखा हुआ है। कितने से होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, कहीं नहीं लिखा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कंडीशन क्या फिट करें। ठीक है, तो अगर मैं ये सोचूं आई इज लेस देन इक्वल टू 6, मान लो ये सोचूं, अब यहां पर क्या होगा? आई की वैल्यू 5, 5 छोटा है 6 से, सही बात है, प्रिंट हो गया 5। अब आई की वैल्यू 5 से घटकर कितनी रह गई हमारी? 4। लूप अगली बार चला, अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। क्या 4 छोटा है 6 से? हमने कहा 4 भी छोटा है, प्रिंट हो गया 4। अब आई की वैल्यू 4 से फिर क्या रह गई? 3। अब कॉमन सेंस लगाओ। सर जिस कंडीशन को आप यहाँ लिख कर बैठे हैं उसमें अब आई की वैल्यू कुछ भी करो, क्योंकि वो हमेशा पीछे की तरफ जा रही है। और पीछे की तरफ जा रही है मतलब वो सारी वैल्यू 6 से छोटी ही होंगी, क्योंकि जब 5 ही छोटा है, अब 5 के बाद वो कभी 6 7 8 नहीं हो रहा है। आई वेरिएबल 5 के बाद 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये सारी संख्याएं 5 से छोटी ही हैं। तो जब यहां से कंपेयर होंगी तो ये कभी फॉल्स आपका आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये लूप क्या चला जाएगा हमारा? ये इनफाइनाइट चला जाएगा। अब किसी का कंट्रोल इसी से नहीं रुक रहा है तो लास्ट में यहीं से क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? यहां पर कंडीशन हमें कुछ और सोचनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा ग्रेटर देन वाली, तो मैंने ग्रेटर देन 6 लगा दी, मान लेते हैं ऐसे करके लगा दी। अब देखो, अब क्या होगा? आई की वैल्यू पहली बार में 5, क्या 5 अभी जो आई की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 6 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। मतलब लूप एक बार भी नहीं चला, क्योंकि पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आपको आउटपुट में कुछ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? यहाँ पर कंडीशन ऐसी सोचनी है जो हमारा ट्रू होते रहे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया। अब सोचो, 5, 5 ग्रेटर है 1 से, हमने कहा है, प्रिंट हो गया 5। 5 की वैल्यू घटकर 4 हो गई। जब लूप अगली बार चला तो 4 के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हुआ, 4 अभी भी बड़ा है, बात सही है, प्रिंट हो गया 4। फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब आई की वैल्यू 1 पहुंच गई तो 1 ग्रेटर तो नहीं है बट बराबर तो है, कंडीशन ट्रू अभी भी आएगी, प्रिंट हो गया 1। अब आई की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। अब लूप जब फिर चला तो 0 बड़ा नहीं है 1 से और ना ही बराबर है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। इस तरह से आपका ये। तो अगर हम इस खेल को देखें तो इस खेल में दिमाग लगाना पड़ता है, वेरिएबल कहाँ से डिफाइन करें, किस वैल्यू से डिफाइन करें। दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा वाइल के आगे क्या लिखना है। उसके बाद जो ये वेरिएबल है उसमें जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करनी है कि भाग करनी है, 2 से करनी है, 1 से करनी है। ये 3 चीजों का डिसीजन आपने अगर ले लिया तो लूप खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें फिर। और हमें सैलरी इसी बात की मिलेगी जब जॉब करने जाएंगे तो, क्योंकि किताब में यही बात नहीं लिखी है बस, बाकी सब लिखा हुआ है। ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्लाइंट हमारा, उसके हिसाब से कहाँ से शुरू करूं मैं, क्या कंडीशन लगाऊं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने करूं, यही आपको सोचना है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां अपना पहला राउंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग का लेती हैं, क्योंकि वो आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको चेक करना चाहती हैं। पाइथन में ये नहीं बताया जाता। पाइथन में तो बताया था वाइल कीवर्ड होता है, उसके आगे एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखना होता है, फिर कॉलोन के साथ इंडेंटेड ब्लॉक बनाना है, बात खत्म।
अब आप देखो कि इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है, वाइल की कंडीशन क्या बनानी है, वो आपको देखना है। चलो, ये प्रैक्टिस से अच्छा आ सकता है हमारे लिए, है ना। तो करते हैं प्रैक्टिस फिर। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, इस बार मुझे 1 से लेके 10 तक अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने हैं। 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट करके दिखाओ। 1 से लेके 9 तक अल्टरनेट नंबर। आउटपुट में देखने वाले को 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए। वेरिएबल शुरू कहाँ से होगा, वाइल के आगे लिखना क्या है, प्रिंट में क्या डालना है, वेरिएबल को प्लस करना है माइनस करना है, कितना प्लस कितना माइनस, बस यही सोचना है पूरे लूप में। देखो, तो अब शुरू करना है मुझे 1 से, और 1 के बाद 3, 5, 7 आगे तो बढ़ना ही है, प्लस तो लगाना ही है। लेकिन 1 के बाद 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। तो कितना करेंगे इंक्रीमेंट, 2 का करेंगे आप। अब आई की वैल्यू 1 पर लूप चले, आई की वैल्यू 3 लूप चले। तो इसका मतलब लूप कहां तक चले, आई इज लेस देन इक्वल टू 9 तक चले। तो अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि 9 बार लूप क्यों नहीं चला, 9 लिखा है यहाँ पर। अरे भाई, आप आई की वैल्यू देखो ना, पहली बार 1 है, अगली बार में 3 भी तो हो रही है, फिर 5 हो रही है, उसके हिसाब से इतना ही चला लूप हमारा। चलो, अब उस प्रोग्राम को करके दिखाओ, जो टेबल प्रिंट करने वाला था वाइल लूप का यूज करके। अपने आप सोचो कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। जो 5 का पाड़ा प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया था, उसको वाइल लूप से बना के देखो। अपने आप लगाओ दिमाग, वेरिएबल एक लगाना है, 2 लगाने हैं, गुणा करनी है, भाग करना है, क्या करना है। ओके। वो तो सही है। अब कोशिश ये करो इसमें कि अगर कल को मैं आपसे कहूँ 5 की जगह अब 11 की टेबल प्रिंट करिए, तो इसमें कम से कम चेंज
करने पड़े, ऐसा प्रोग्राम लिखो। अभी अगर मैं कहूँ कि 5 की जगह 11 की टेबल प्रिंट करो, बताओ इसमें कहाँ कहाँ चेंज करेंगे आप? एक, फिर यहाँ भी दो, फिर यहाँ भी। तो कुछ कोशिश ऐसी करोगा कि एक जगह चेंज करना पड़े, 3 जगह ना करना पड़े। गलत ये नहीं है, लेकिन इससे और अच्छा बनाया जा सकता है। पहला काम यह है कि आप बना लो। अच्छा बनाए कि नहीं बनाए वो बात की बात है, पहला काम होना चाहिए कि जो पर्पस था वो पूरा हो गया है। फिर देखेंगे कि वो पर्पस अच्छे से पूरा हुआ या नहीं हुआ। सेम प्रॉब्लम आपकी भी है जो इन्होंने करा है, भाई कुछ आपका भी हो गया है। सारे लोग एक ही नजर से इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। चलो, बना रहे हैं ये अच्छी बात है। बाई चांस की बात है कि 4-5 लोगों ने बनाया है और एक ही लॉजिक लिखा है। हम्म। आपको बताइए ना। आउटपुट का तो नहीं है, तरीका सही नहीं है। चलो देखो भाई, तो इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सीखने को मिलेंगे आपको। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी, जो आप लोग सोच रहे हैं वो ये कि 5 का टेबल चाहिए, तो ब्रेन ने सोचा शुरू करना है 5 से। 5 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20। तो हमने यहाँ पर सीधा 5 बढ़ा दिया। कोई गलत नहीं करा, सही सोचा हमने। अब ऐसा हमें कहाँ तक करना है, जब तक हम 50 तक ना पहुंच जाए। तो लेस देन इक्वल टू 50 लगा दिया मैंने। तो देखने वाले को 5 का पहाड़ा प्रिंट होता नजर आएगा। अब यहां पर अगर हम ये देखें कि कल को अगर कोई मुझसे कह दे सर मुझे 5 का नहीं चाहिए, अब 8 का पहाड़ा चाहिए, तो मुझे चेंजेस कहाँ कहाँ करने पड़ेंगे? एक तो यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर एक यहाँ भी तो करना पड़ेगा। 8 8 नहीं बढ़ाओगे और फिर यहाँ 80 नहीं करोगे, तब जाके 8 का पहाड़ा आएगा। तो अब इस काम को अगर मैं ऐसे ना करके, अगर मैं इसका दूसरा लॉजिक लिखता, I = 5, वाइल, यहां पर मैंने जे नाम का कोई वेरिएबल ले लिया। जे इज, या एक काम करते हैं, यहां पर नम मान लेते हैं। चलो इसको पहले पूरा करते हैं। वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 10। अब सर ये जे कहां से आ गया? हमने कहा एक नया वेरिएबल है, J = 1। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया I × J, I × J। तो मेरे दिमाग में लॉजिक क्या है और आपके में लॉजिक क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, पहले वो समझ लो। आपके में लॉजिक चल रहा है 5 + 5 + 5
+5 +5 ऐसे करके 50 तक ले जाओगे। मेरा लॉजिक चल रहा है 5 × 1, फिर 5 × 2, फिर 5 × 3, फिर 5 × 4, ऐसे करके मैं 5 × 10 तक जाऊंगा। दोनों के रास्ते एक ही टारगेट पर ले जाएंगे। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 3 = 15, 5 चौक 20, और लास्ट तक जाओगे 5 नहीं 50। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं यहां पर 5 की जगह 6 का पढ़ा निकालना चाहूं, तो अब आपको यहां भी 6 करना पड़ेगा, यहां भी 6 करना पड़ेगा, सब जगह चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले लॉजिक में अगर मैं इसको मान लूं आई वेरिएबल, सोचो जरा, और इसको मान लूं मैं जे वेरिएबल, तो I × J, I × J, I × J, और लास्ट में भी I × J। अब देखो, हर बार जे की वैल्यू कहां से कहां तक जानी है, 1 से लेकर 10 तक जानी है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे 6 का पाड़ा चाहिए, तो लिख कर देखो, 6 × 1, 6 × 2 से लेकर 6 × 10 तक जाएगा। यानी कि जो जे वाला हमारा लॉजिक है वो अभी भी काम कर जाएगा 6 के पाड़े में भी। सिर्फ ये जो आई है, इसकी वैल्यू 5 की जगह मुझे अब क्या रखनी होगी। अब देखो, इसी लॉजिक को मैंने इंप्लीमेंट करा कि ये वो आई हो गया, ये वो जे हो गया जो 1 से लेकर 10 तक ले जाएगा, और यहां पर I × J, और जे को +=1 कर देते हैं। 5 का पढ़ा इससे भी आया, 5 का पढ़ा इससे भी आया। अब मैंने कहा 8 का पढ़ा लेके आओ। यहां पर 3 जगह चेंज करने पड़ेंगे, 1 2 3। यहां पर बस एक जगह चेंज करना है, बात खत्म। क्योंकि अब 8 का पढ़ा भी ऐसे ही बनेगा, 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, ऐसे कर। अब मैं आपसे कहूं कि सर किसी भी नंबर का पढ़ा प्रिंट करना है, तो मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं। अब यहां पर इनपुट लेकर आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता यूजर रन टाइम पे क्या नंबर देने वाला है ना। उसी हिसाब से तो आप यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। चलो, तो एंटर, एंटर नंबर वाला बाद में कर देते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम को फिर से बनाते हैं यूजर इनपुट के साथ। हमारे ब्रेन को सोचने के लिए इनपुट चाहिए होता है। जो लोग इसको सोच पाए वो इसलिए सोच पाए क्योंकि उन्होंने कभी पास्ट में ऐसी कोडिंग कर रखी होगी। और जो लोग ऐसा नहीं सोच पाए वो इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है। लेकिन अब आपका फर्स्ट टाइम गुजर गया। अगर मैं इस तरह का कोई और कोड करने को कहूं तो आपके ब्रेन को एक इनपुट है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो जब तक आप अपने ब्रेन को अलग अलग तरह के सिनेरियोज नहीं सिखाओगे, वो अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें ज्यादा दिमाग है इसमें कम दिमाग है। दिमाग सब में एक जैसा ही होता है। बस फर्क ये होता है कि जो दुनिया वाले कह रहे हैं इसमें दिमाग ज्यादा है, उसने अपने एक्सपीरियंस अच्छे कर रखे हैं, इसलिए उसका दिमाग अच्छा सोच पा रहा है। और कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से है, तभी तो कहते हैं प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जैसे गणित प्रैक्टिस से ही आ सकती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिस से आती है, कहानी किस्सों से नहीं आती है। तो नोट्स में लिखा इसलिए रहा हूं ताकि कभी भूल जाओ तो कहीं इंटरव्यू में बोलने के लिए कुछ हो तो हमारे पास। अदरवाइज हमें तो प्रोग्राम ही करने चाहिए सारे के सारे। चलो अब देखो, इस काम को यूजर से इनपुट लेके कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर लिख दिया, एंटर। तो अब मैं इसको आई की जगह नम बना दूं, हमने कहा बना दो। अब जिसको जे माना है उसको आई मानो, के मानो, कुछ मानो, आपकी मर्जी है, वो तो एक वेरिएबल है। तो 2 4 5 के पाड़े तो सभी को आते हैं, 18 का नहीं आता है। हम अटक जाएंगे शुरू के 5 6 के बाद, प्रोग्राम नहीं अटकेगा हमारा। और ऐसा तो हमसे झूठ बोला गया है पाड़े 20 तक होते हैं, सोच कर देखो 36 का पाड़ा नहीं होता होगा।
अरे गुणा ही तो है। गुणा एक, गुणा दो, गुणा तीन, पाड़ा तो 36 का भी होता है। हमारे किसी क्लास में नहीं था, पाड़े 20 तक ही होते हैं। इसकी वजह शायद ये रही होगी 20 तक के पाड़े रखने के पीछे, जिसने भी ये सोचा होगा उसने ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया होगा। इंसान का दिमाग 20 के पाड़े में जो नंबर आते हैं उतना ही याद कर पाएगा, उससे ज्यादा रट ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हम 21, 22, 23, 28, 36 का पाड़ा रटवाएंगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, और ब्रेन को याद ही नहीं कर मिलेंगे, वो भूलेगा, बार बार भूलेगा। तभी तो अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता हमें, 10 डिजिट का होता ना, इसीलिए अपने याद करने में महीने लग जाते हैं, दूसरे का बात ही छोड़ो। मतलब हमारे ब्रेन पर अच्छे से रिसर्च करी गई है पहले, तब जाके 20 तक के पाड़े होने चाहिए ऐसा सोचा गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं प्रैक्टिकली। चलो, तो इस तरह से हम लूप का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म की बात करते हैं। तो लूप कितनी बार चला? 10 बार। 10 बार को टेक्निकल बोलते हैं लूप के 10 इटरेशन हुए, इटरेशन या आइट्रेशन हुए, इस तरह से टेक्निकली बोला जाता है। लूप जितनी बार चलता है हम बोलते हैं लूप के उतने इटरेशन हुए। ठीक है, तो अब इस शब्द को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, इटरेशन। तो इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। आप इसको आइट्रेशन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इसको इटरेशन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। ठीक है, तो वन साइकिल ऑफ लूप इज कॉल्ड वन इटरेशन। इंटरप्रेटर लूप का इटरेशन करता रहता है, कब तक? जब तक बूलियन एक्सप्रेशन जो वाइल का है वो फॉल्स ना आ जाए। इंटरप्रेटर वाइल लूप को इनफाइनाइट टाइम्स इटरेट करेगा अगर बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू आता है। चलो, आज इतना ही। कल ऑफ रहेगा, थर्सडे, परसों मिलेंगे।
जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उनको बनाकर लाइए।